नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 2A को देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कक्षा 6 के गणित में हमने प्रथम पाठ, जिसका नाम प्राकृतिक संख्या है, उसको समाप्त कर दिया है। दूसरी संख्या, जिसका नाम है पूर्ण संख्या, उसकी थ्योरी पोर्शन को कर लिया है। और इस वीडियो में हम अभ्यास 2A के सारे क्वेश्चन को करेंगे। उसके पश्चात यदि वीडियो बड़ा नहीं होता है तो उसके बाद हम 2B को भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो इसमें लिखा गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। दूसरा हमें क्या कहा गया है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा पर हमें इसे प्रदर्शित करना है। तो चलिए मैं पहले संख्या रेखा बना लेता हूँ, उसके पश्चात आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया, जैसा कि हमें क्वेश्चन 2 में कहा गया था, संख्या रेखा पर निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं को दर्शाइए। तो 0 से लेकर 7 तक की संख्याओं को दर्शाना था, तो यहाँ पर हमने 8 तक कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। 7 तक ही दर्शाना है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, और इनके बीच में अंतराल जो रहेगा वो बराबर ही रहेगा। और इधर भी हम कर सकते हैं कि 0 मिडिल पॉइंट होता है। ठीक है, इधर -1 -2 रहेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस ही कहा है तो हम प्लस ही दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो थ्योरी पोर्शन में हमने आप लोगों को बताया था कि यदि हमें एक संख्या दे दिया गया है और हमें तीन संख्याएं पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसको हमने आपको बताया था। चलिए उसी से हम, यदि आप लोगों ने थ्योरी नहीं देखा तो थ्योरी देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसी से हम आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है। तो जो पहली और तीसरी का योगफल है वो 28 है। तो हमने आप लोगों को थ्योरी पोर्शन में बताया था कि यदि कोई तीन संख्याएं हैं, मान लीजिए पहला और दूसरा आपको पता है 5 और 6, 5 और 7 हैं, और आपको बीच वाली संख्या नहीं पता, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 7 है, बीच वाली संख्या नहीं पता, तो इसको जोड़कर आप आधा कर देंगे तो आपकी बीच वाली संख्या मिल जाएगी। 12 हो जाएगा, 12 और इसका आधा कर देंगे तो 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहली और तीसरी का योगफल दिया है। ठीक है, पहली और तीसरी का योगफल दिया है और इसका आप आधा कर दीजिए, तो इसका आप आधा करेंगे तो हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 कौन सा मिल गया आपको, 14 आपको बीच वाली संख्या मिल गई। तो बीच वाली संख्या मिल गई आपको 14, और इसके आगे एक संख्या ले लेंगे 15, और इसके इधर पूर्व में हम एक संख्या ले लेंगे 13। यहाँ पर पहली और तीसरी का योगफल जब आप जोड़ेंगे तो 28 मिल जाएगा आपको, और ये तीनों क्रमागत पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, आप देख सकते हैं अंतर एक एक का है, तो इसलिए क्रमागत पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 14 15 ये तीनों क्रमागत पूर्ण संख्याएं होंगी। तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथे क्वेश्चन में कहा है, यदि तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्याएं बताइए। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि आपको मध्य की संख्या दी गई है तो इसके आगे एक संख्या ले लेंगे। ठीक है, और इसके आगे, इधर आगे एक अनुवर्ती लेंगे, एक पूर्ववर्ती लेंगे। ठीक है, इसकी 38। तो कह रहा है तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 है, तो तीनों संख्या बताइए। तो 38 39 और 40 से मध्य वाली संख्या हो गई। ठीक है, तो ये तीनों संख्याएं हो जाएंगी क्रमशः। ठीक है, तो अब आप आगे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं यानी 1 2 3 4 यानी गिनती की संख्याओं में किस संख्या को शामिल कर लेने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, ये अनंत का चिन्ह हमने आपको बताया था। तो इसमें यदि हम 0 शामिल कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या हमें बनाना है, यहाँ पर हमें लिखा है कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय समूह हमें बनाना है, तो इसमें हमें 0 को शामिल करना होगा। अतः इसका उत्तर क्या होगा, 0 को शामिल कर लेने से प्राकृतिक संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, तो अभ्यास 2A कंप्लीट हो गया है, तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, तो इसी वीडियो में हम अभ्यास 2B को भी कर लेते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं 2B को। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखे। योग तथ्यों को, जो योग के रूप में लिखे हैं उन तथ्यों को संख्या रूप में लिखे। तो पहला हमें दिया गया है, संख्या रेखा बनाई गई है और हमें इसे योग के रूप में लिखना है। तो पहले देखिए 0 से उठा है 4 पर गया है, और फिर 4 से उठा है ये 9 पर गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं योग तथ्य में बताना है। तो योग तथ्यों में क्या है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। ठीक है, तो यहाँ से 4 है तो हमें योग तथ्य बताना है, तो 4 हो गया, और 4 से लेकर 9 है, तो यहाँ से आप गिन सकते हैं कि यहाँ पर आपको 5 संख्याएं दिखेंगी। तो 1 2 3 4 और 5 संख्याएं। ठीक है, तो 4 और 5 बराबर कितना हो जाएगा, 9, यानी यहाँ 0 से उठा और 9 तक गया तो 9 संख्या हो गई। ठीक है, और चलिए दूसरा देख लेते हैं। हमें 0 से उठाया है, 5 तक ले गया है, और 5 से उठकर 11 तक गया है। ठीक है, तो योग तथ्य के रूप में हमें लिखना है, तो 0 से 5 तक गया है, तो यानी 5 संख्याएं हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम अंकित कर दे रहे हैं, ये पहला है। ठीक है, तो देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला 4 और 5 जो आपको संख्या रेखा में दर्शाया गया था, 4 5 9 तक गया है। ठीक है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं पहले 4 और फिर 5 और फिर पूरा 9 तक गया है। तो यहाँ पर भी हमने इसको योग तत्व के रूप में लिख दिया, 4 और 5 9 हो गया। ठीक है,
यहाँ पर हम दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे में हमें क्या कहा गया है, अब देख सकते हैं दूसरे में यहाँ से 0 से उठकर 5 तक गया है और 5 से 11 गया है, यानी 5 और ये क्या हो जाएगा, ये 5 और प्लस का इसके बीच में कितने का अंतराल है, आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6 का अंतराल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना लिखना होगा, 6 और बराबर ये कितने तक पहुँच जाएगा, ये 11 तक। आप देख सकते हैं 0 से उठकर 5 तक गया, 5 से 11 यानी टोटल 11 तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है निम्नांकित तथ्य को संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, तो आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, इसको हम आपको दर्शाकर बता दे रहे हैं कि कैसे आपको दर्शाना है। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है निम्नांकित योग तथ्यों को हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम पहले को दर्शा लेते हैं, ये वाला जो हमें दिया गया है। तो इसको हम दर्शाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, हमें 9 तक ले जाना है। देखिए क्योंकि योग हमें 9 तक है। ठीक है, 6 7 8 और 9 तक हमने यहाँ पर दर्शा लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो हम 0 से उठाएंगे, यानी जिस प्रकार हमें पहले क्वेश्चन में दिया गया उसी प्रकार से हम बनाएंगे, 0 से उठाएंगे और 5 तक हमारा ये जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात 5 से उठेगा, ये 9 पर जाएगा और इस प्रकार ये पूरा योग आ जाएगा जो 9 तक आ जाएगा। ठीक है, 4 और 5 को 9 तक हमने कर दिया। ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ से पूरा पूरा दिखा सकते हैं कि जो 9 तक हमें दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए, संख्या रेखा पर ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 5। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये कह रहा है 0 और प्लस का 5। तो किसी संख्या में 0 जोड़ने से कोई प्रभाव पड़ता नहीं, तो यानी 0 से उठेगा और 0 पर ये ही रह जाएगा और यहाँ से फिर 5 उसमें जुड़ेगा, तो यहाँ से ये उठेगा और 5 तक जाएगा टोटल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 ही रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको दर्शा सकते हैं। अब आपको तीसरे को देखने की आवश्यकता है, तो आप तीसरे को भी देख लीजिए। हम यहाँ पर तीसरे को गिना दे रहे हैं। ठीक है, तो तीसरे को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 9 तक की संख्याओं को दर्शाना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं योगफल के रूप में 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9। हम आप लोगों को बात बता दें, यहाँ पट्टी से हम नाप कर नहीं बना रहे हैं। 2 और 3 के बीच में जो अंतराल होगा वही अंतराल 3 4 के बीच में होगा, इसी प्रकार सब में होगा। ठीक है, और इधर माइनस की संख्या होंगी, पूरा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये संख्या रेखा पर दर्शाना है उतना ही बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें 2 संख्याएं उठानी है, यानी हमें इसको लेकर 2 पर पहुँचना है। ठीक है, तो हम इसको लेकर 2 पर पहुँच गए। ठीक है, हम 2 पर पहुँच गए। अब 2 से हमें फिर 3 संख्या भरनी है। ठीक है, तो 2 से हम 3 पर जाएंगे, 3 जब हम बढ़ेंगे तो हम 5 पर पहुँच जाएंगे सीधा। ठीक है, जब हम 5 पर पहुँचेंगे तो हम इसमें और 4 जोड़ेंगे, तो हम जब 4 जोड़ेंगे तो हम 9 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और आप इतना दर्शा दिए। आप चाहें तो यहाँ से पूरा आप दर्शा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी संख्याओं का योग जो है यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं 9, और यहाँ पर आप लिख दीजिए कितना, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए और पूरा मिलाकर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इस प्रदर्शन को समझ गए होंगे तीनों। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देख सकते हैं 345 और 789, यहाँ पर 345 है, यहाँ पर 789 है और यहाँ पर प्लस में लिखा है 345। तो यहाँ पर क्या संख्या मिसप्रिंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संख्या सीधी लिखी हुई थी, इसको हमने उल्टा कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 789, इसको हम सीधा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 789। आप यहाँ से देख सकते हैं 2880 और प्लस का 0 बराबर कितना होगा, 2880 ही होगा ना, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस बॉक्स को हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाकर इसमें भर के आपको दिखा दे रहे हैं, 2889 लिखा गया है। ठीक है, तो 2889 ये आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप तीसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में 234 प्लस 456 और प्लस 789, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 456 और 789 एक क्वेश्चन में कर दिया तो बच क्या गया 234, तो आप इस क्वेश्चन में 234 भर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहा गया है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो 3 हमें संख्याएं लेकर इसको बताना है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं। जो क्वेश्चन में कहा गया है, हमें कहा क्या गया है चौथे क्वेश्चन में, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं कि चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में हम मान लीजिए हमें 3 युग्म लेने को कहा है, यानी हम 3 युग्म ले लेते हैं। पहले युग्म में हम मान लीजिए हमने 5 और 6 ले लिया। ठीक है, दूसरे युग्म में हमने ले लिया 8 और 9 ले लिया, और तीसरे युग्म में हम जो लेंगे, तीसरे युग्म में लेंगे 10 और 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर हमें ये बताना है कि पूर्ण संख्याओं के लिए ये क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नहीं है, तो इसमें घटाने के लिए कह रहा ना, तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर से। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो घटाने की संक्रिया में हम देख सकते हैं, यदि आप यहाँ देखिए पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा देते हैं, तो आप देख सकते हैं पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा -1, और पहली संख्या से दूसरी संख्या घटाएंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा -1, और यहाँ पर पहली संख्या से दूसरी संख्या जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा
10 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये -1, -1 और -10 ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, अतः यह कहा जा सकता है कि पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है। ठीक है, तो यही हमें 3 युग्म लेकर बताना है, तो हमने 3 युग्म ले लिया। यही 3 युग्म आप कोई भी 3 युग्म लेकर समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं आपके अभ्यास 2B भी खत्म हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने अभ्यास 2A 2B कर लिया है। अब अगले वीडियो में अभ्यास 2C और 2D हम एक वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम करेंगे अभ्यास 2C और 2D के सारे क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।